गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको इससे पहले वाला जो वीडियो भेजा था मैंने आपको, उसमें मैंने आपको सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन कह सकते हो, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन समझाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन होता है उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, बताया था। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो 3 चीज़ों को मिलकर बना होता है। एक तो सर्कुलेटरी मीडियम होता है, एक क्या होता है, सर्कुलेटरी मीडियम, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा हार्ट। अब जो सर्कुलेटरी मीडियम है वो 2 है, आपके बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी मीडियम है वो 2 है। एक तो ब्लड है जो कि मेन सर्कुलेटरी मीडियम है, और दूसरा है लिम्फ। तो हमने अभी केवल ब्लड के बारे में आपको बताया है, लिम्फ के बारे में मैं इससे अलग आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका एक अलग सिस्टम होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ के थ्रू वर्क करता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसके बाद वहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो मेन जो सर्कुलेटरी मीडियम है आपके पास वो कौन सा है, ब्लड, ठीक है। दूसरी बात, ब्लड वेसल्स। तो मैंने आपको ब्लड के बारे में डिटेल में आपको मैंने समझा रखा है कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक विस्कस फ्लूइड है, और वो विस्कस फ्लूइड जो है वो लिक्विड और सॉलिड पार्ट को मिलके बनता है। सॉलिड पार्ट में ब्लड सेल्स आते हैं, जबकि लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये सब बातें हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, मतलब हमने सर्कुलेटरी मीडियम के बारे में जान लिया है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यदि आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझना है पूरा का पूरा, तो पहले इन तीनों चीज़ों को समझना होगा, तब जाकर आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझ पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, वो आज जो हम बात करेंगे वो हम शुरुआत करेंगे ब्लड वेसल्स से। किससे बात स्टार्ट करेंगे, ब्लड वेसल्स से, ब्लड वेसल्स। अब एक बात समझिए, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि कोई चीज़ कैरी करके एक जगह से हम दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है, और इसी जो हम ले जाते हैं वो किसी एजेंट के थ्रू ले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में भी समझाया था कि मान लीजिए आप बड़ौत में हो और आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आप ट्रेन या बस का यूज़ करोगे, वो एजेंट है जो कैरी करके आपको दिल्ली तक पहुंचा देगा। तो चाहे आप ट्रेन से जाएं या आप बस से जाएं, उसके लिए कोई ना कोई पैसेज की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी, पैसेज की, रास्ते की। ट्रेन का रास्ता अलग है और जो बस जा रही होगी उसके लिए रोड है, उसका रास्ता है। उसी प्रकार हमारे ब्लड को फ्लो करने के लिए जो एक पैसेज चाहिए, वो पैसेज कौन प्रोवाइड करता है, ब्लड वेसल्स। तो इट इज़ द पैसेज थ्रू विच ब्लड इज़ फ्लोइंग throughout our body, and it is carrying blood along with which the various components are carried to the different parts of the body. अब सवाल ये है कि एक बात तो क्लियर हो गया कि ब्लड वेसल्स वो पैसेज है जिसके थ्रू, ये क्या है, एक पैसेज है थ्रू विच ब्लड flow in body different parts, ठीक है। अब सवाल ये है, ये पैसेज ये तो क्लियर है, ये कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हमें ये समझना है। बेसिकली ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, या तो वो आर्टरी होंगे, या वो वेन्स होंगे, या वो कैपिलरी होंगे।
तो ये 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। अब आपको ब्लड आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, कैपिलरी क्या होता है, इसे समझना है। तो इसको समझने के लिए हम पहले आर्टरी और वेन को डिफरेंस के फॉर्म में समझते हैं, इससे आपको समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आर्टरी होता क्या है। देखो, हम जो जूनियर विंग क्लासेस हैं उसमें हमने पढ़ा है कि आर्टरी एक ऐसा ब्लड वेसल्स होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। लेकिन ये इसका डेफिनेशन नहीं हो सकता है क्योंकि इसके एक्सेप्शंस हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो सवाल ये है कि आर्टरी का डेफिनेशन क्या होता है और वेन का डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो आर्टरी क्या होता है ये समझिए। आर्टरी उन ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं विच इज़ कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ब्लड वेसल carrying blood away from heart, so such type of blood vessels will be called as what? Artery। जबकि इसके जस्ट अपोजिट वेन क्या होता है? वेन हम उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं which is carrying blood towards heart। मतलब आर्टरी जो है वो ब्लड को बॉडी हार्ट से दूर ले जा रहा होता है, जबकि ये वेन्स जो होते हैं वो ब्लड को हार्ट के पास ला रहा होता है। तो ऐसा कोई ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट के पास ला रहा हो, टुवर्ड हार्ट ला रहा हो, तो दैट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स विल बी कॉल्ड एज वेन्स। इसके अलावा यदि हम आर्टरी को देखें तो आर्टरी थिकर होता है इन कंपैरिजन टू वेन्स, और वेन्स जो होते हैं सो दे आर थिनर इन कंपैरिजन टू आर्टरी। क्योंकि यदि आप एक आर्टरी को देखें तो मान लीजिए ये एक आर्टरी है, तो ये मस्कुलर पार्ट है, ये पार्ट क्या है? मस्कुलर पार्ट है, ठीक है। केवल ये जो स्पेस है जिसे हम ल्यूमेन भी कहते हैं, तो इसमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। ये इतना थिकर है। जबकि वेन्स को आप देखें तो ये वाला पार्ट है जो है ये केवल मस्कुलर पार्ट है। ये क्या है? मस्कुलर पार्ट है, और ये आपका स्पेस है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, या ल्यूमेन आप कह सकते हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए, और ये यहाँ पर जो एरिया है जिसमें ब्लड फ्लो करेगा वो छोटा है। एरिया क्या है? छोटा है। तो इसमें जो ब्लड का प्रेशर होगा वो हाई होगा, ठीक है। एरिया कम होगा तो आपको मालूम है, 9th में भी पढ़े हैं कि एरिया और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जो ब्लड होगा उसके अंदर प्रेशर लो होता है। उसके अंदर प्रेशर क्या होता है? लो, क्योंकि यहाँ एरिया जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वो ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा है तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। तो एक डिफरेंस ये भी आप कह सकते हो कि द ब्लड विच इज़ फ्लोइंग इन द आर्टरी हैज़ हाई प्रेशर इन द आर्टरी, वेयर एज इट इज़ लो प्रेशर कंटेनिंग लो प्रेशर इन द वेन, ठीक है। इसके अलावा एक बात और चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, जैसा कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, जो आर्टरी होता है तो आर्टरी क्या होता है? आर्टरी कॉमनली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कॉमनली क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि जो वेन होता है वो कॉमनली
ब्लड को कैरी करता है अपने साथ। इसका एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, जबकि इसका एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जबकि पल्मोनरी वेन जो है वो एक ऐसा एक्सेप्शन है वेन का जो वेन है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये आपको जब मैं सर्कुलेशन पढ़ाऊँगा अभी तो उसमें आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा किस तरीके से पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, इसमें एक चीज़ और आपको समझना है। देखिए, आप जो आपका हार्ट है बॉडी में वो अपर पार्ट में है, अपर पार्ट के में है। ठीक है, चेस्ट रीजन में होता है। ठीक है, तो हार्ट को ब्लड पंप करते हैं और ब्लड जो होता है वो कॉमनली नीचे की तरफ आता है, मतलब टूवर्ड ग्रेविटी आता है। कहाँ आता है? टूवर्ड ग्रेविटी। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बड़े आराम से नीचे आ जाएगा, लेकिन जब ब्लड ऊपर हार्ट की तरफ जा रहा होगा उसे ले जाने वाला वेन है, वेन में प्रेशर कम होता है। वेन में क्या होता है? प्रेशर कम होता है। दूसरा, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना है उसे क्या करना है? अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करना है। ठीक है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना है तो ज़्यादा प्रेशर चाहिए तभी तो ये पहुंच पाएगा। तो ब्लड हमारा जो है वो पैरों से चलकर हार्ट तक आता है और उसको कैरी करके लाने वाला जो होता है वो वेन होता है, उसमें प्रेशर भी कम होता है और उसे अगेंस्ट द ग्रेविटी भी मूव करना है। तो इस चीज़ के लिए वेन के अंदर वेन हैव वाल्व्स, और ये वाल्व्स जो होते हैं ये बैकफ्लो को रोकते हैं। ये बैकफ्लो को क्या करते हैं? रोकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका वेन है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर वाल्व है, ये मान लीजिए यहाँ पे वाल्व है एक, यहाँ पे मान लीजिए एक वाल्व है। अब मान लीजिए ब्लड आता है तो ये वाल्व जो होता है ये वन वे ओपन होता है। जैसे गेट आपका है, आप एक तरफ से बंद कर दीजिए। ठीक है, जब बंद हो जाएगा उसके बाद आप उसे दूसरी तरफ नहीं धकेल सकते हैं, लेकिन यदि आप दूसरी तरफ से प्रेशर डालेंगे, ठीक है, तो वो दरवाज़ा आपका खुल जाएगा। तो मान लीजिए ये बाहर के साइड से है और जब ब्लड पंप, हार्ट पंप करता है तो आर्टरी से ब्लड जब प्रेशर में आता है तो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो यहाँ वाला ब्लड यहाँ आ जाएगा, और जो यहाँ पे ब्लड था उस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ वाला ब्लड यहाँ आ गया। अब जैसे ही हार्ट हमारा रिलैक्स करेगा तो जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा, तो ग्रेविटी के कारण ये ब्लड नीचे आने की कोशिश करेगा कि नहीं, लेकिन जैसे ही ये नीचे आएगा, दरवाज़ा इस तरफ तो खुल गया, लेकिन जैसे ही ब्लड अब नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये बंद हो जाएगा। बंद होने से क्या हुआ? जहाँ पे ब्लड है वहीं पे रह जाएगा। तो इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो स्लो होता है और वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक डिफरेंस ये भी है कि वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं विच इज़ हेल्पिंग इन कैरिंग द ब्लड टू द ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है, एंड इवन अगेंस्ट द ग्रेविटी। जबकि आर्टरी जो होता है, आर्टरी के अंदर वेन्स नहीं होते हैं, आर्टरी के अंदर वेन्स नहीं होते हैं, क्योंकि आर्टरी में एक तो प्रेशर ज़्यादा है, आपको मालूम है, मैंने अभी बताया आपको कि आर्टरी के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, और आर्टरी के अंदर यदि प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वाल्व्स, तो वो उन वाल्व्स को ब्रेक कर सकता है और आपके वाल्व टूट जाएंगे, इसीलिए आर्टरी के अंदर वाल्व्स नहीं होते हैं। तो एक डिफरेंस ये भी है कि वेन के अंदर वाल्व्स होते हैं जबकि आर्टरी के अंदर वाल्व्स नहीं होते हैं। ये वाल्व कैसे रोल प्ले करते हैं वो भी आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हार्ट का स्ट्रक्चर, नहीं, एक चीज़ इसमें, एक चीज़ और आपका बच गया, कैपिलरी।
एक कैपिलरी है हार्ट से पहले। तो कैपिलरी जो होता है दे आर वेरी थिन स्ट्रक्चर, वेरी थिन स्ट्रक्चर, इवन सिंगल सेल होता है। इससे क्या होता है, जैसे ये काफ़ी थिन होता है तो ब्लड के पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन ईजिली डिफ्यूज आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स एंड इट कैन रिच टू द सेल्स सो दैट द सेल्स कैन कैरी आउट इट्स फंक्शन। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कैपिलरी जो होते हैं दे आर वेरी थिन स्ट्रक्चर एंड जो भी एक्सचेंज होना है, बाहर से अंदर आएगा या अंदर से बाहर जाएगा मटेरियल, दैट विल ओनली अकर इनटू द कैपिलरी एंड नॉट इन द आर्टरी एंड वेन्स। ठीक है, क्लियर है। तो कैपिलरी वो प्लेस है वेयर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, टेक प्लेस। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, अंदर से जो मटेरियल चाहिए वो बाहर जाते हैं, बाहर में जो एक्सेस होता है वो ब्लड के अंदर आता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ जो प्रोसेस एक्ट कर रहा होगा उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे कैपिलरी आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, और ये हमारे पूरे बॉडी में फैला होता है। ठीक है, जाल सब बना होता है और लगभग ये सेल्स के नियरेस्ट पोजीशन तक होता है जहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होता है। तो कैपिलरी के अंदर ही एक्सचेंज होता है, आर्टरी और वेन्स में कोई एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक बात करेंगे हम लोग, वी विल टॉकिंग अबाउट द हार्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हार्ट इज़ ए पंपिंग ऑर्गन। ये क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन इन आवर बॉडी है। दिस इज़ ए पंपिंग ऑर्गन इन आवर बॉडी। जैसे एक बात समझिए, जैसे आपके घर में मोटर होता है तो मोटर क्या करता है, नीचे जो पानी है, ठीक है, उस पानी को प्रेशर से वो आपके ऊपर जो टैंक रखा हुआ है वहाँ तक पहुँचा देता है, जिससे कि फिर ऊपर से पानी आराम से नीचे आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो वैसे ही हार्ट एक प्रेशर जनरेट करता है जिससे कि वो ब्लड को आर्टरी में पंप कर सके और जो आपका ब्लड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जा सके। अब यदि हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपके हार्ट का। अब यहाँ पर ये जो है, दिस इज़ सेमी लूनर वाल्व। यहाँ पर एक वाल्व होता है, जहाँ पे भी जंक्शन होगा वहाँ एक वाल्व होता है। यहाँ पर जो इस जंक्शन है, ये आपका ये वेना केवा है, कॉमन वेना केवा, और मेन वेन कह सकते हो, कवा, मेन वेन which is carrying the blood from the different parts of the body and it is putting into the heart। अब हार्ट का जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं राइट एट्रिया। इसे क्या कहते हैं, राइट एट्रिया, एट्रिया और राइट एट्रियम। इस वाले को कहते हैं लेफ्ट एट्रिया और एट्रियम। दिस इज लेफ्ट एट्रिया या ऑरिकल भी कहते हैं, ठीक है, या ऑरिकल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाइकास्पिड वाल्व है और यहाँ पे ट्राइकास्पिड वाल्व है। तो ये क्या है, बाइकास्पिड वाल्व, और यहाँ पे है आपका ट्राइकास्पिड वाल्व। इसे हम मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, मैंने बताया था आपको ये वेन है, वेन ऑरिकल में आ रहा है तो ये एक जंक्शन है। तो यहाँ एक वाल्व है जिसे हम सेमी ल्यूनर वाल्व कह रहे हैं, ठीक है।
और ये ब्लड को इधर से इधर तो आने देगा, इधर से इधर नहीं जाने देगा, क्योंकि वाल्व का काम ही क्या होता है, टू स्टॉप द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो आपका ये जो सेमील्यूनर वाल्व है ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल कहाँ ला रहा है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड लाता है। ठीक है, तो ये एक और पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ। तो इस जगह पे एक वाल्व होता है विच इज़ कॉल्ड एज ए बाइकास्पिड वाल्व। इधर से जब प्रेशर पड़ेगा तो ये खुल जाएगा, लेकिन जब इधर से प्रेशर पड़ेगा तो ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें दो वाल्व बहुत वॉल टाइप के होते हैं, इसलिए हम इसे बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं। यहाँ पे ये ट्राइकास्पिड है, ये राइट लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मस्कुलर पार्ट है। अब आप गौर करो, यहाँ पे जो ऑरिकल है उसको मैंने थिकर नहीं बनाया है, थिन बनाया है, क्योंकि जो ऑरिकल पार्ट होता है उसका काम केवल इतना है कि ऑरिकल ब्लड को पंप करके वेंट्रिकल में पहुंचा दे। ऑरिकल से वेंट्रिकल में आना है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये थिन होता है। जबकि वेंट्रिकल का काम, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड पहुंचा दे, और राइट वेंट्रिकल का काम होता है कि ब्लड को लंग्स तक पहुंचा दे। तो क्योंकि यहाँ पर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ जो वॉल होता है वो थिकर होता है। और यदि इन दोनों में भी कंपेयर करें, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ज़्यादा प्रेशर किसको ज़रूरत है, लेफ्ट वेंट्रिकल को। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट जो होता है वो मोर थिकर होता है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे आप समझिए, जैसे ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल में आया, अब यहाँ जो ब्लड आ रहा है ये वेना केवा, मतलब वेन्स, मेन वेन है जो कि ब्लड कैरी कर रहा है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, बॉडी डिफरेंट पार्ट से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करके लाता है और राइट ऑरिकल में डालता है। राइट ऑरिकल जो होता है यहाँ पर एक पेस मेकर होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक राइट ऑरिकल की इस पोजीशन पे एक पेस मेकर होता है। ठीक है, जिसे हम एसए नोड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पेस मेकर है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है। तो हार्ट का जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक साथ करेगा। अब मान लो जब राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो राइट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ब्लड को वेंट्रिकल में पंप कर देता है, और उस समय ये वाल्व बंद हो जाता है ताकि ब्लड इधर से ना आए। ठीक है, तो जब कोई पार्ट आपका कॉन्ट्रैक्शन फेज में होगा, कॉन्ट्रैक्शन फेज में होगा, तो वो ब्लड पंप कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ब्लड को पंप कर रहा होगा। और जब आपका हार्ट का कोई पार्ट रिलैक्सेशन स्टेट में होगा तो उस समय वो ब्लड को रिसीव कर रहा होगा। वो ब्लड को क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये ब्लड को पंप कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जिस समय ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस समय वेंट्रिकल जो होता है वो रिलैक्स कर रहा होता है। तो ये पंप कर रहा है और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। अब वेंट्रिकल जो राइट वेंट्रिकल है, इट विल पंप द ब्लड, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, और ये पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड को कैरी करके ले जाता है वो लंग्स में ले जाता है। और आपको मालूम है लंग वो प्लेस है जहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, एक्सचेंज होता है। उसके बाद लंग से ये ब्लड को कैरी करके यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इससे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन जो होता है वो लंग्स से ब्लड को कैरी करके और लेफ्ट ऑरिकल में लाएगा, और यहाँ पर भी सेमील्यूनर वाल्व होगा। ठीक है, तो ब्लड को पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले आया, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट विल पंप द ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, और उस समय ब्लड नहीं आ रहा होगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, उस समय ब्लड यहाँ से इसमें आते रहेगा।
ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो इट विल पुश द ब्लड थ्रू ए मेन आर्टरी, ये मेन आर्टरी है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अयोटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अयोटा। तो ये ब्लड को, ये अयोटा जो है वो ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाएगा, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होना ज़रूरी है। इसीलिए जो लेफ़्ट साइड का पार्ट होता है वो काफ़ी थिक होता है, सो दैट more and more pressure can be created, so that the blood can be pumped with a great pressure in the aorta, and the aorta will be carrying the blood to the body different parts. So this way the heart, this is the structure of the heart, and this way the circulation of the blood take place into the heart. ठीक है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो लंग में पंप कर दिया गया थ्रू पल्मनरी आर्टरी, लंग्स से कैरी करके पल्मनरी वेन जो है उसको लेफ्ट ऑरिकल में ले आएगा। लेफ्ट ऑरिकल में लाने के बाद लेफ्ट ऑरिकल उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप कर देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसे एओर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेज देगा, जहाँ एक्सचेंज होगा। फिर उसे जो बॉडी के वेन्स हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करके उसे एक कॉमन वेन में डालेंगे जिसका नाम है वेना केवा, और ये वेना केवा राइट ऑरिकल में ओपन होगा। सो दिस वे द कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टेक प्लेस इन द हार्ट। सो दिस इज अबाउट द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट एंड हाउ द सर्कुलेशन टेक प्लेस। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजली। तो अब आपको, जब मैं आपको सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड समझाऊंगा तो आपको अब समझ में बड़े आराम से आ जाएगा कि किस तरीके से ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट करता है, ठीक है, और वहाँ पर किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको अब तक बताया है ये आपको किस तरीके से मदद करेगा वो आपको समझ में आएगा। तो इन चीज़ों को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके अब समझ में आ रहा होगा कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। वैसे ही हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कभी कभी हार्ट के लेवलिंग करने देता है तो आपको आना चाहिए, और उसके कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से ये ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज यहीं पे हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।